हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जितने भी जीवाणु से रोग होते हैं उन सभी को मैं आपको इस क्लास में याद करा दूंगा एक ट्रिक के द्वारा। सिर्फ आपको क्लास अंत तक देखनी होगी। क्या जितने भी जीवाणु से रोग होते हैं, जितने भी जीवाणु से रोग होते हैं मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा सारे के सारे याद करा दूंगा। बस आपको क्लास अंत तक देखनी होगी। ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है मेरे प्यारे भाई टिंकू सीढ़ी में, टिंकू सीढ़ी में पटाखा ना है। ये ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा जितने भी बैक्टीरिया से रोग होते हैं मैं आपको सारे के सारे रटा दूंगा, याद करा दूंगा। बस आपको क्लास अंत तक देखनी होगी। पहले मैं आपको एक दो बात बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूं। मैं आपसे पूछूं जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है इसमें सेल कौन सी पाई जाती है, तब आपको बताना है इसमें प्रोकार्योटिक सेल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है मेरे प्यारे भाई? तब आपको बताना है इसमें प्रोकार्योटिक सेल पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवाणु के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, तब आपको बताना है प्रोकार्योटिक पाई जाती है। सेल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यूकार्योटिक और दूसरी होती है प्रोकार्योटिक। मैं आपसे पूछूं क्या जो जीवाणु है, जीवाणु की जो सेल होती है क्या उसमें सेल बॉल पाई जाती है? तब आपको बताना है हाँ इसमें सेल बॉल भी पाई जाती है, यानी इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो सेल बॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तब आपको बताना है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। क्या मैंने आपको बताया है जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है मेरे प्यारे भाई वो किसकी बनी होती है? तब आपको बताना है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। यह बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, यानी मैंने 3 स्टार कर दिए तो समझना ये इंपॉर्टेंट है। यह बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि जो जीवाणु है बैक्टीरिया इसकी खोज किसने की? तब आपको बताना है जो इसकी खोज है वो लीवेन हुक ने की थी। किसने की थी? लीवेन एंटीबॉन लीवेन हुक ने की थी। यह बात आपको याद रखनी है। कब की थी? तब आपको बताना है 1617 में की थी। कहाँ की थी? तब आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई नीदरलैंड में की थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। क्या है पॉइंट हमारा? कि हमें याद करने हैं जीवाणु से होने वाले सारे रोग। तो ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है टिंकू सीढ़ी में पटाखा ना है। तब आपको याद रखना है जो टी है, टी से हो जाएगा हमारा कौन सा रोग? टी से पहला रोग हो जाएगा हमारा टिटनिस। क्या? टिटनिस। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि टिटनिस किससे होता है? तब आपको बताना है जीवाणु से होता है। दूसरा हम चलते हैं दूसरे नंबर पर, कु से हो जाएगा हमारा कुष्ठ रोग। क्या? कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग है वो किससे होता है? तब आपको बताना है ये भी जीवाणु से होता है। तीसरे नंबर पर चलते हैं सी की तरफ। सी से क्या हो जाएगा हमारा सिफिलिस। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिफिलिस किससे होता है? तब आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई जीवाणु से होता है। अब चलते हैं डी की तरफ, यानी चौथे नंबर पे क्या है? तब आपको बताना है डिप्थीरिया है। क्या है? क्या है? डिप्थीरिया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डिप्थीरिया किससे होता है? तब आपको बताना मेरे प्यारे भाई जीवाणु से होता है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर किसका है हमारा?
5वां नंबर है मैं से हो जाएगा अपना मेनिंजाइटिस। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस किससे होता है तब आपको बताना, ये भी जीवाणु से होता है। आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी, आपने नाम सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय का। जो राजा राम मोहन राय थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो इसी मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। किसके? मेनिंजाइटिस को। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क ज्वार। क्या कहते हैं? मस्तिष्क ज्वार। इसके कारण किसकी मृत्यु हुई थी तब आपको बताना है, राजा राम मोहन राय की। यदि आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें जो राजा की उपाधि है राम मोहन राय को किसने दी थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप बता सकते हैं। अब चलते हैं किसकी तरफ? पा पे। पा से हो जाएगा अपना प्लेग। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लेग। ये प्लेग है, ये भी किससे होता है तब आपको बताना है, ये भी जीवाणु से होता है। इसको हम बोलते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं? काली मौत। इसका जो वेक्टर है वो क्या है तब आपको बताना है, इसका जो वेक्टर है वो मेरे प्यारे भाई चूहा है। टा से हो जाएगा आपको बताना है टाइफाइड। 7 नंबर पे आएंगे अपना टाइफाइड। टाइफाइड ये भी किससे होता है तब आपको बताना है, ये भी जीवाणु से होता है। फिर उसके बाद आ जाएंगे का पे, यानी 8वें नंबर पर अपना क्या है? का है। तो का पे क्या आ जाएगा आपको बताना है, का से हो जाएगा काली खांसी। काली खांसी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि काली खांसी किससे होती है तब आपको बताना है मेरे भाई, ये जीवाणु से होती है। उसके बाद आएंगे ना पे, या ना पे। ना से क्या हो जाएगा तब आपको बताना है निमोनिया। जो निमोनिया है वो किससे होती है तब आपको बताना है, ये जीवाणु से होती है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने 10वें नंबर पे। जो 10वें नंबर पे है और है से क्या हो जाएगा तब आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, हैजा हो जाएगा। हैजा हो जाएगा। और ये भी किससे होता है तब आपको बताना है, जीवाणु से होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं उन्हें याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक का नाम था टिंकू सीढ़ी में पटाखा ना है। और इस ट्रिक के द्वारा आपको मैंने सारी जितने भी जीवाणु से बीमारी होती हैं वो आपको याद करा दी हैं। एक बार आपको ये देखनी है, देख के आपको याद करनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सारी की सारी याद हो गई होंगी। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करा देता हूँ इसको, है ना। ट्रिक का नाम है टिंकू सीढ़ी में पटाखा ना है। टी से हो जाएगा अपना टिटनेस। नंबर 1 पे क्या है हमारा टिटनेस। दूसरे पे क्या है आपको बताना कुष्ठ रोग। तीसरे पे क्या है हमारा सिफिलिस। 3 नंबर पे। चौथे पे क्या है हमारा डिप्थीरिया। 5वें पे क्या है हमारा मेनिंजाइटिस। और 6वें पे क्या है आपको बताना है प्लेग है। और 7वें नंबर पे क्या है तब आपको बताना है टाइफाइड है। और 8वें नंबर पे क्या है तब आपको बताना मेरे प्यारे भाई काली खांसी है। और 9वें नंबर पे क्या है तब आपको बताना मेरे भाई निमोनिया है। और 10वें नंबर पे आपका हैजा है ना। ये आपको याद रखना है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।